हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण और उसके बारे में। तो वन्य जीव संरक्षण और उसके बारे में हम कौन सी जैसे योजनाएं हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे हिम तेंदुआ परियोजना जो 2009 में आई थी, उसके बाद हंगुल परियोजना, गिर परियोजना, बाघ परियोजना और ऑलिव रिडले कछुआ परियोजना जो कि उड़ीसा में गहिरमाथा ब्रिज पर होती है। उसके अलावा घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो 1975 में हुआ है। उसके बाद मणिपुर थाईमीन परियोजना के बारे में बात करेंगे। उसके बाद गेंडा परियोजना की बात करेंगे। उसके बाद हाथी परियोजना 1992 में हुआ, इसके बारे में। उसके बाद लाल पंडा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद समुद्री कछुआ परियोजना जो 1999 में हुई। उसके बाद गिद्ध परियोजना के बारे में हम बात करेंगे। तो हम वन बाय वन वन्य जीव की परियोजनाओं की बात करेंगे। उसके अलावा हम बहुत सारे जो एक्ट आए हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजना की बात करते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजना 1973 में हुई, जो सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना थी। उसका नेतृत्व किसने किया? तो कैलाश सांखोल ने किया, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के शुभारंभ किए थे। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? नागार्जुन श्रीशैलम में। उसके बाद यम स्टी नामक जो बाघों की निगरानी प्रणाली से किया जाता है। फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 1973 में हुई थी। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 1973 में हुई थी। इसके बाद हम दूसरी परियोजना पाते हैं, गिर परियोजना। तो गिर परियोजना क्या है? तो इसका प्रारंभ 1972 में एशियाई शेरों और घर गिद्ध अभ्यारण्य जूनागढ़ गुजरात में। तो जूनागढ़ गुजरात में है और यहाँ पर गिर परियोजना की शुरुआत होती है, जो कि एशियाई शेरों की रक्षा के लिए बनाया गया था। उसके बाद हाथी परियोजना की बात करते हैं। तो हाथी परियोजना की स्टार्टिंग होती है 1992 में और झारखंड के सिंहभूम जिले में झारखंड की कैपिटल है रांची। तो वहाँ पर हाथी परियोजना की शुरुआत होती है। उसके बाद कछुआ की बात करते हैं। तो कछुआ का प्रारंभ 1975 में उड़ीसा के भीतरकनिका और ऑलिवियर रिडले नामक कछुए की प्रजाति के संरक्षण किया गया। तो ऑलिवियर रिडले कछुआ जो कि मांस नेस्टिंग के लिए साउथ अफ्रीका से ऑलिवियर रिडले पर आते हैं और ये भीतरकनिका यानी गहिरमाथा बीच पर भी आते हैं, वहाँ पर मांस नेस्टिंग करने आते हैं। तो उसके संरक्षण के लिए 1975 में कछुआ संरक्षण एक्ट लाया गया था। उसके बाद गेंडा परियोजना। तो गेंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए किया गया। एक सींग वाले गेंडों का शरणार्थी मानस, काजीरंगा और जलदापारा है। उसके बाद हंगुल परियोजना। तो हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई थी। हंगुल मध्य एशियाई लाल हिरण की उप प्रजातियाँ हैं। जम्मू कश्मीर दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र निवास स्थान है। उसके बाद गिद्ध संरक्षण परियोजना। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना की बात करें तो 2006 में हुआ था। गिद्धों की मृत्यु के कारण होता है। उसके बाद बायोक्लोरोफेंस कहते हैं, बायोक्लोरोफेंस नामक दवा होती है जो पशुओं के द्वारा दी जाती है। उसके बाद हम हिम तेंदुआ की परियोजना की बात करते हैं। तो प्रारंभ 2009 में हुआ था। जम्मू कश्मीर में इसके संरक्षण के लिए WWF द्वारा प्रोजेक्ट 500 यस चलाया गया था। उसके बाद पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करते हैं। तो भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण 1894 में हुआ था। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम वन नीति का निर्माण 1952 एंड रिवाइज हुआ था उसका 1988 में। फिर राष्ट्रीय वनीकरण और परियोजना विकास की स्थापना 1992 में होता है। उसके बाद भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में होती है। जैव विविधता के अधिनियम लागू हुआ 2000 में और 2002 से लागू कर दिया गया। तो ये पारित हुआ 2000 में और इसे 2002 में लागू कर दिया गया। तो पर्यावरण से जुड़े ये भारतीय अधिनियम थे। उसके बाद हम इंटरनेशनल अधिवेशन की बात करते हैं, जैसे कि रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ। तो 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ और ये रामसर सम्मेलन ईरान के रामसर सिटी में हुआ, इसलिए इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसका मोटो था कि नम्र भूमि यानी जो वेटलैंड एरिया है यानी आर्द्र भूमि है जहाँ पर नमी रहती है, उसके संरक्षण के लिए एक अंतर सरकारी संधि बनाना था। भारत में रामसर आर्द्र भूमियाँ। तो भारत में रामसर आर्द्र भूमियों की बात करें तो भारत में कुल रामसर आर्द्र भूमियाँ 26 नहीं है इस समय। अगर करंट के हिसाब से बात करें तो 47 रामसर साइटें भारत में हैं। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन है? तो क्वीन ऑफ मीड यानी कनाडा की है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन है? तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। और चिल्का झील एक और चीज़ से फेमस है, यहाँ पर खारे पानी के यानी
सैलाइन वाटर के लिए फेमस है। तो ये सैलाइन वाटर, भारत में सैलाइन वाटर के लिए सबसे बड़ी फेमस झील चिल्का झील है। वहीं मीठे पानी के लिए वेवनाड झील है वेवनाड। और सबसे लंबी झील की बात करें तो वेवनाड झील है। और उसके बाद मीठे पानी की बात करें तो बुल्लर झील है। और सबसे खारे पानी की झील करें तो चिल्का झील है। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि चंद्रताल है। आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 में आया। उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड नेचर की स्थापना 1969 में हुई थी। उसके बाद 1969 में एक और चीज़ की स्थापना होती है, इसरो की। उसके बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। उसके अलावा 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। तो इस दिन मानव चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद बात करते हैं वानिकी अनुसंधान संगठन के बारे में। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान देहरादून में है और वन अनुसंधान का संगठन देहरादून में। उसके बाद वर्षा जल अनुसंधान जोरहाट में है। वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन का संस्थान कोयम्बटूर में है। उसके बाद वन उत्पादकता केंद्र जो कि रांची में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख जो कि संविधान के आर्टिकल 51 में है। और आर्टिकल 51 क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है। और फंडामेंटल ड्यूटी ये संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। और किसके रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा हम इसे बात करें तो ये 1976 में ये 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तो उस समय 51 में एक मूल कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ा गया था। उसके बाद जल संरक्षण अधिनियम 1974 में चालू 1974 जल संरक्षण और प्रदूषण 1974 में हुआ। फिर वायु संरक्षण और प्रदूषण 1981 में। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में शुरू हुआ। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। उसके बाद वायु संरक्षण प्रदूषण अधिनियम 1981 में। और जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। और उसके अलावा हम एक और फैक्ट की बात करें, 2-3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC, जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम से जाना जाता है। CH3CN नाम से इसे डिनोट करते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी में 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किया गया था। तो इसी के साथ हम परियोजनाओं और उसके साथ जितने एक्ट थे उन एक्टों को कवर किया। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।